तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। हो चुका है अमेजोन लिली आर्क स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आगे वीडियो आती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड के नाम से। उसके बाद हमें समझाया जाता है कि ये अमेजोन लिली आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ फीमेल रहती हैं। कुछ ओकेशन पर फीमेल यहाँ से जाती है और वापस आती है एक बच्चे के साथ, और ज़्यादातर फीमेल यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देना पसंद करती है। यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, उसके अंदर एक छेद है जिसके अंदर इनका विलेज बसा हुआ है। और हमें इनके गांव का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों पर इनका घर बना हुआ है, और सभी बाजार में घूम रहे हैं और यहाँ पर सभी काम वो खुद ही कर रहे हैं। कोई मछली काट रहा है, कोई फिश बेच रहा है, कोई मीट बेच रहा है, तो कोई कपड़े धो रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, तो कोई खेती कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, तो कोई फल सब्जियां बेच रहा है। कहने का मतलब है हर वो काम जो इंसान कर सकता है, मेरा मतलब आदमी कर सकता है, वो यहाँ की लेडीज़ करती हैं। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा अकड़ है क्योंकि ये मेल को अलाउ नहीं करते अपने आइलैंड पे, क्योंकि वो पुलिस और ग्रीडी होते हैं। और तो और यहाँ के वुमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें एक फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कोर बोर्ड पे कुछ स्कोर लिखे होते हैं और दो फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं। एक काफ़ी ब्यूटीफुल और स्लिम गर्ल और दूसरी काफ़ी फैट गर्ल, और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी स्लिम गर्ल उछलती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है अपने लात से, लेकिन वो फैट गर्ल उसकी लात को पकड़ लेती है और नीचे करके उसे एक मुक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाती है। और तभी हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर सुंदर वही है जो स्ट्रॉन्ग है। और सीन शिफ्ट होता है वहाँ के प्रिजन पर, जहाँ सब कहते हैं अरे उस आदमी को तो होश आ गया। पीछे से सब कहते हैं अरे हटो हटो, मुझे भी देखने दो। लूफी जग चुका होता है। बाकी सब कहते हैं वो तो हिल रहा है, उसकी छाती तो देखो, वो तो जमा ही फ्लैट है। इतनी अजीब बात है। और उसके बाल भी काफ़ी शेगी हैं। वो तो काफ़ी समय से सो रहा था, पर मैंने सुना कि वो सोते हुए भी खाना खा रहा था। क्या हर आदमी ऐसा कर सकता है? हाँ, वो तो ठीक है, पर वो आदमी खाता क्या है आखिर? बस मीट? पर मुझे लगता है कि वो कुछ भी खा सकता है। लूफी होश में आके कहता है अरे यहाँ चल क्या रहा है? तभी बाकी सब कहते हैं अरे इसे तो बोल भी सकता है। तभी लूफी कहता है मैं हूँ कहाँ, मुझे याद है। तभी उसे याद आता है कि कैसे पुमा ने उसके सभी दोस्तों को गायब कर दिया। फिर उसे याद आता है, कहता है कि हाँ ओ मुझे याद आ गया, और हम सब साबाउडी आर्क से ही अलग हुए थे। तभी बाकी सब सुन रहे होते हैं, कहते हैं अरे सुनो सुनो वो कुछ कह रहा है। तभी लूफी खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इतना तो याद है कि मैंने मशरूम खाया था, पर उसके बाद कुछ नहीं। तभी वो अपना सर खुजला रहा होता है और कहता है अरे मेरा हैट कहाँ गया? उसे स्वीटी ने पहन रखा होता है। लूफी कहता है मुझे वापस दो, तुम पागल। और वो अपना हाथ लंबा करता है और स्वीटी के पास से हैट लेके खुद पहन लेता है और कहता है हाँ अब ठीक लग रहा है। और सभी डर के पीछे हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या, उसकी बॉडी तो स्ट्रेच कर रही है, क्या सभी आदमी ऐसा कर सकते हैं? और वो एक उसमें से एक नोट लिखने लग जाती है, कहते ये तो काफ़ी अच्छा नोट है, और बताओ अपने बारे में, तुम्हारा नाम क्या है? लूफी कहता है अरे मैं तो नंगा हूँ, क्या तुम्हें पता है मेरे कपड़े कहाँ हैं? तभी वो नोट लिखने वाली कहती है आदमी तो काफ़ी अजीब है, वो अपने सर को पहले ढकता है बजाय अपनी बॉडी को। मार्गरेट कुछ नोटिस करती है और नीचे बैठ जाती है और कहती है इससे पहले कि तुम कपड़े पहनो, पहले मुझे ये बताओ कि वो जो तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में लटक रहा है जो बैग, उसके अंदर है क्या? लूफी नीचे देखता है, कहता है बैग? क्या मतलब, तुम्हें ये सब पता नहीं है? कितने अजीब हो तुम लोग, ये मेरे बॉल्स हैं। सभी कहते हैं ओह बॉल्स, इसके पास तो बॉल हैं। सभी देखने लग जाते हैं गौर से। और पीछे से अफलंडा कहती है साइड आ जाओ मार्गरेट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सभी कहते हैं अच्छा ये बॉल्स? कहते हैं हाँ ये मेरे फैमिली ज्वेलरी है। कहता है ऑफ कोर्स, और वो चमकने लग जाता है। सभी देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं फैमिली ज्वेलरी? कहता है हाँ ये एक ट्रेजर के जैसा है। सभी कहते हैं गॉर्जस फैमिली ज्वेलरी, मैं काश मेरे पास भी ऐसा एक होता। और सभी अपना हाथ आगे करके कहते हैं क्या तुम उसे उतार के हमें दिखाओगे? लूफी कहता है हेल नो, क्या तुम लोग मुझे मारने की प्लान में हो इडियट्स? तभी मार्गरेट उसे कपड़े देती है और कहती है तुम्हारे कपड़े गीले और फट गए थे, इसलिए उसी के जैसा मैंने दूसरा सिल दिया है, तुम्हें ये पसंद आएगा, ये बस थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है। लूफी कहता है ओह ग्रेट थैंक्स। और हम देखते हैं कि लूफी ने कपड़े पहन लिए हैं
और उसके ऊपर तो काफ़ी फूल पत्तियाँ बने हुए हैं और लूफ़ी काफ़ी चमक रहा है, लेकिन लूफ़ी के चेहरे से लगता नहीं है कि उसे कपड़ा पसंद आया है। और वो कहता है इस पे तो बहुत सारे फ्लावर हैं, ये तो मेरे बिल्कुल टाइप के नहीं हैं। तभी बाकी सब कहते हैं कि ग्रेट जॉब मार्गरेट, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा, वो तो काँप रहा है खुशी से। और लूफ़ी नीचे गिर जाता है और कहता है कि ये कितना अजीब कपड़ा है। लूफ़ी को घुटनों पर देख के सब कहते हैं वो देखो इतना खुश है कि वो अपने घुटनों पर आकर तुम्हें थैंक्स कर रहा है मार्गरेट। तभी लूफ़ी खड़ा होता है और चिल्लाता है, कहता है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं एक आदमी हूँ, तुमने ऐसे कपड़े कैसे बनाए। और अचानक से ही सभी वॉरियर पीछे हो जाते हैं और अपने एरो लूफ़ी की तरफ तान देते हैं और कहते हैं कि आखिरकार एक आदमी ने अपना रंग दिखा ही दिया। हमने इसकी जान बचाई, फिर भी ये हम पर गुस्सा कर रहा है बिना बात के, कितना अजीब है ना। तभी लूफ़ी कहता है रुको रुको, तुम लोग मुझे मारने वाले हो, तुम लोगों ने ही मुझे बचाया था, लेकिन अब क्या हुआ बताओ मुझे। तभी उसमें से एक आती है और कहती है कि इस लड़की ने तुम्हें बचाया था जब तुमने मशरूम खा लिया था। लूफ़ी कहता ओ थैंक्स, और मुझे कपड़े देने के लिए थैंक्स, पर मुझे मारो मत, मुझे अपने दोस्तों को पास जाना है उन्हें ढूंढने के लिए। वॉरियर्स कहते हैं तुम्हारी सॉरी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फीमेल एम्पायर है अमेज़न लिली, मैन यहाँ पर अलाउड नहीं है और ये सेंचुरी से यहाँ का कानून है और ये अभी तक नहीं टूटा। लूफ़ी कहता है वुमेन एम्पायर, और देखता ही रह जाता है। सभी कहते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं है, लुक क्लोजर। ये लूफ़ी कहता है हाँ, मुझे नज़दीक से दिखने से लगा कि यहाँ पर सब वुमेन ही हैं, कितनी अजीब कंट्री है ये। सभी कहते हैं चलो इस सब को ख़त्म करें। एफलेंड्रा कहती है क्या तुम सच में ही चाहती हो। वो कहती है कि जब स्नेक प्रिंसेस रिटर्न आएगी तब हमारे ऊपर काफ़ी सीरियस सिचुएशन का क्राइम लगेगा एक आदमी को यहाँ पर लाने के लिए। मार्गरेट, स्वीट पाई, एफलेंड्रा, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। लूफ़ी कहता है रुक जाओ, मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना है। तभी वो लोग शूट कर देते हैं। एरो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और अचानक से अंदर जाकर तबाही मचा देते हैं। और तभी लूफ़ी छत तोड़कर ऊपर से निकलता है और छत के ऊपर भागने लग जाता है। सभी पीछा करते हैं कि कहते हैं वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। और लूफ़ी भागते हुए उन एरो से बच रहा होता है जो वो लोग चला रहे होते हैं। और लूफ़ी कहता है ये एरो तो नॉर्मल एरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एरो उसकी तरफ अटैक हो जाता है। लूफ़ी अपने हाथ से दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है और तभी वो चिल्लाती है एफलेंड्रा पकड़ो उसे। एफलेंड्रा कूदती है और लूफ़ी के आगे चली जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, पहले मैंने तुम्हें बचाया और उसके बाद ये। लूफ़ी उड़ता हुआ उसके छातियों के बीच में जाके टकराता है और तभी एफलेंड्रा उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और लूफ़ी दूर जाके गिरता है, पर वो गिरने के साथ साथ बाउंस करने लग जाता है। और सभी कहते हैं अरे ये तो बाउंसिंग कर रहा है। सभी उन्हें पकड़ने में लगे होते हैं। लूफ़ी उनसे बच बच के भाग रहा होता है। तभी बाजार का सीना दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी चिल्ला रही होती है कि बस एक ही मीट का टुकड़ा बचा है। तभी लूफ़ी वहाँ से भाग रहा होता है और उसके मीट हाथ लंबी करता है और मीट को पकड़ के ले जाता है। और लेडी चिल्लाती है कि तुमने उसके पैसे नहीं दिए। लूफ़ी चिल्लाता है कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। और लूफ़ी मीट को पकड़कर काफ़ी हंसता है और खा लेता है और भागना जारी रखता है। तभी वो आगे गुजरते गुजरते सभी दुकानों से कुछ ना कुछ उठाकर खा रहा होता है। सभी चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए, ये चीज़ मत उठाओ, ऐसा वैसा। और जब पूरे गांव में शोर मच जाता है कि पकड़ लो उस आदमी को, मार दो उस आदमी को। और सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्वीट पी कहती है एफलेंड्रा मुझे उछालो उसकी तरफ, मैं उसे पकड़ती हूँ। एफलेंड्रा उसे घुमाती है और उसकी तरफ फेंक देती है। एफलेंड्रा जाते हुए कहती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। और तभी वो अपना तलवार निकालती है और लूफ़ी की तरफ चला देती है। लूफ़ी नीचे झुक जाता है। एफलेंड्रा कहती है उसने तो डॉज कर लिया, पर मैं अपने आप को रोकूं कैसे। और वो तभी आगे जाके दीवार में टकरा जाती है। और तभी लूफ़ी देखता है कि ओ ये क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि लूफ़ी को चारों साइड से वहाँ के वॉरियर ने घेर लिया है। लूफ़ी उन सब से लड़ रहा होता है और एक दूसरे से बच भी रहा होता है। तभी लूफ़ी कूद कर एक वॉरियर के सर पे पैर रखता है और काफ़ी हवा में चला जाता है और कहता है मेरा वीवर कार्ड यहीं पर था, किसके पास होगा वो। और तभी वो देखता है कि मार्गरेट वहाँ है और तभी वो अपना हाथ मार्गरेट की तरफ करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर आगे कूदने के भागने लग जाता है। और वो कूदता हुआ पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो उस पहाड़ के उस साइड कूद जाता है। मार्गरेट चिल्लाती रह जाती है कि हेल्प मी। और लूफ़ी हंस रहा होता है कि ही। और तभी वो नीचे गिरते गिरते लूफ़ी कहता है गम गम बलून, और एकदम से बलून बन के दोनों जने बच जाते हैं। लूफ़ी कहता है क्या तुम ठीक हो। मार्गरेट डर जाती है और कहती है कि तुम तो अभी मोटे हो गए थे, है ना, तुम सच में कोई पागल हो जो इतनी ऊपर से कूद गए।
मैं मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये तो कोई मिरेकल है कि हम अभी भी जिंदा हैं। दूर रहो मुझसे, लूफी कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। वो बोलती है, मैंने सुना था सभी इंसानों के अंदर वायरस होता है। क्या तुम इसीलिए मोटे हो गए थे? लूफी कहता है, ना, मैंने तो नहीं सुना किसी वायरस के बारे में, पर ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। पर हाँ, तुम कह सकती हो कि सभी आदमी मोटे हो सकते हैं। पर एनीवे, मेरे जो पुराने कपड़े थे उसमें मेरी पास एक कागज़ था, क्या वो तुम्हारे पास है? वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तभी मार्गरेट अपने हाथ डालकर निकालती है और कहती है, क्या ये थी? तभी वो कहता है, हाँ, व्हाट रिलीफ, थैंक यू तुम्हारा। तभी वो उसका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, और पर उसके हाथ रबड़ के होने की वजह से उसकी उंगलियां खिंच रही होती हैं, और वो साइड होकर कहती है, मुझे जाने दो। और तभी लूफी कहता है, व्हाट अ रिलीफ, मुझे एक कार्ड मिल गया, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। तभी मार्गरेट कहती है, उसमें कुछ लिखा था इसलिए मैंने उसको रखा, वो है क्या? तभी वो दिखाता है कि ये देखो। तभी मार्गरेट कहती है, देखने में लगता है कि ये मूव कर रहा है। लूफी कहता है, हाँ, सभी मेरे दोस्त स्काई में 3 दिनों के लिए गायब हो गए हैं और उड़ने लगे हैं, और इसलिए हमें वापस जाने के लिए पेपर की ज़रूरत है ताकि हम दोबारा मिल सकें। लूफी कहता है, थैंक यू इस कार्ड को बचाने के लिए। अगर ऐसा कुछ हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं तो ज़रूर बताना। उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो कहती है, क्या तुम अपने फैमिली बॉल्स को मुझे दिखा सकते हो? लूफी फिर से गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया वो बाहर नहीं आ सकते, पागल। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त वो है कौन? तभी लूफी कहता है, मैं पायरेट हूँ। क्या तुम जानती हो पायरेट क्या होता है? वो कहती है, हाँ, ऑफ कोर्स, हमारी जो एम्परर है वो भी एक पायरेट है। कहता, सच में? क्या तुम्हारे पायरेट पे सिर्फ वुमेन ओनली हैं? क्या वो स्ट्रांग है? वो कहती है, क्या बेकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो? सिर्फ यहाँ के जो खतरनाक वॉरियर होते हैं वही उस पायरेट शिप पर जा सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो सभी वॉरियर पायरेट एम्परर स्नेक प्रिंसेस के साथ ट्रैवल करते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रांग और मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड है, पायरेट एम्परर बोआ हैंकॉक। और ये लैंड उसी के प्रोटेक्शन में है, और उनकी 2 बहनों के अंदर भी। तभी हमें स्नेक प्रिंसेस के शिप का एक सीन दिखाया जाता है, जो कि अमेज़न लिली तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी वॉल के ऊपर खड़ी एक वॉरियर देखती है उस शिप को आते हुए दूरबीन से, और चिल्लाती है कि स्नेक प्रिंसेस आ रही है, और सभी घंटा बजाने लग जाते हैं। इधर ये वॉरियर्स लूफी को ढूंढ रहे होते हैं, और आवाज़ सुनकर कहते हैं, ये तो काफ़ी बुरी खबर है, पायरेट एम्परर आ रही है, हमें जल्दी करना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। तभी एफलेंड्रा पीछे से आती है और कहती है, कीको, वो आदमी उस साइड कूद गया मार्गरेट के साथ और जंगल में गायब हो गया। तभी वो कहती है, चलो हमें उस आदमी को मारना होगा और मार्गरेट को बचाना होगा। तभी इधर स्नेक प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है और उसके शिप का, और तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।